चलो इधर ध्यान दो। अगला जो टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अ लेंस। लेंस क्यों बनाया गया? लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के लिए, है ना। तो कितनी आसानी से, पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। लेंस की ताकत किसमें, कितनी इजीली वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर पा रहा है, ठीक है, इसी को हम पावर बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज लाइट रेज, कितनी आसानी से वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर पा रहा है, उसी को पावर बोला जाता है। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/f, ठीक है ना। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हमने क्या पढ़ा था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इक्वल्स क्या होता है? μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2, ये पढ़ा गया था, सही है। और यहीं पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कन्वर्जिंग या कन्वेक्स के लिए पावर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? एफ क्या होता है कन्वर्जिंग के लिए? एफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एफ पढ़ाया गया था ना। अरे भाई सब भूलते जाओ। कन्वेक्स के लिए ये R1 था, मतलब वन वाला सरफेस है, ये 2 वाला सरफेस है, इसका R1 इधर होगा, डेट मीन्स R1 क्या होगा? पॉजिटिव। R2 क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आता था कि नहीं? एफ पॉजिटिव आएगा। सर एफ पॉजिटिव आया तो पावर क्या होता है? 1/f, तो 1/ पॉजिटिव क्वांटिटी विल गिव अस पॉजिटिव क्वांटिटी। तो कन्वर्जिंग लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या करेंगे सर? डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव के लिए बताया था, केव गुफा, एफ नेगेटिव, पावर 1/f है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखे होगे ना अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको लिख लेना, ये लिख लो, ये लिख लो, और ये फिगर को रहने देना। वो तो ऑप्टिकल सेंटर वाले जाने सब। देखा होगा ना, चश्मा जब बनाते हैं लोग तो ऊपर अलग तरीके का लेंस लगता है और नीचे सर्किल में अलग तरीका, जिसको दोनों प्रॉब्लम होता है। हाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, बोलो मत, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मार खाओगे तुम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ है कि सर अलग अलग टाइप के लेंसेज मीन्स अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज को मैं यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कनकेव कन्वेक्स का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हो सकता है कन्वेक्स कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन बनाया हो सकता है कनकेव कनकेव का कॉम्बिनेशन बनाया गया होगा। हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कन्वेक्स और कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन। मैं मान लेता हूँ 2 कन्वेक्स लेंसेज है हमारे पास, एक तो ये रहा, और इसी से चिपका करके एक और कन्वेक्स लेंस है, और दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग मान लेता हूं मैं। इसका फोकल लेंथ f1 मान लेता हूं और इसका फोकल लेंथ f2 मान लेता हूं। सर दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहां मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ध्यान से समझना इस चीज को, यहां मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, अभी मैं मान लेता हूं f2 लेंस नहीं है यहाँ पे, सही है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं f2 लेंस नहीं है, तो क्या होगा? लाइट रे इस पर जाकर के इंसिडेंट होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं यहां पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा, अरे होगा। थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, थोड़ा सा और दूर रहे तो अच्छा लगेगा। मान लो यहां जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या ये इंटरमीडिएट इमेज होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ही ये वाला लेंस लेकर के आऊंगा, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है कि नहीं है? ये भी कन्वर्जिंग है, तो लाइट रे को और कन्वर्ज कर देगा, तो फाइनल इमेज कहां बनने वाला है? कुछ यहां बनने वाला है कि नहीं, बोलो। अगर मेरा सिर्फ पहला लेंस होता, अगर मेरे पास सिर्फ पहला लेंस होता, दूसरा लेंस नहीं होता, तो इमेज यहां बनता कि नहीं बनता? सही है। अब एक और लेंस मैंने यूज किया तो फाइनल इमेज हमारा यहां बनने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u मानते हैं,
जो फाइनल इमेज बनेगा उसको मैं V कहता हूं, और जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको मैं V1 कह देता हूं। कोई आपत्ति? बाई लेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाई लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f होता है कि नहीं होता है। फॉर लेंस वन के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखो इसके लिए इसका इमेज कहाँ बना है सर, I1 पे बना है, तो इसका इमेज का डिस्टेंस V1 हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था। फॉर लेंस टू लेंस फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, लिखना मत अभी कुछ इंग्लिश वगैरह लिखना है। फॉर लेंस टू के लिए सर क्या ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा होगा और ये इमेज के जैसा बिहेव कर रहा होगा, तो सर 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। कोई आपत्ति? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, on adding equation first and equation second we get, what do we get sir, v1 तो कैंसिल आउट होने वाला है, 1/v माइनस 1/u आएगा, 1/v माइनस 1/u आएगा, और सर यहाँ पे आने वाला 1/f1 प्लस 1/f2। बात समझ में आती है। चैप्टर नंबर 3 में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग, तो कॉम्बिनेशन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि इन दोनों लेंसेज को अगर मैं हटाकर एक लेंस रखूं, तो जितना काम वो कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ओ पर हो, इमेज अगर वी पर बनाता है, तो उसका जो भी फोकल लेंथ रहा होगा, ये करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि मैं यहां पर ये दोनों लेंसेज को हटाकर एक लेंस रखूं और सेम इफेक्ट दे जो ये दोनों मिल करके दे रहा है। जो ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं वो अकेले वो काम कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, या कॉम्बिनेशन वाला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो सर मैं ये मान लेता हूं कि मैंने एक लेंस यूज किया जिसका फोकल लेंथ है एफ इक्विवेलेंट, और वो सेम इफेक्ट दे रहा है, मींस ऑब्जेक्ट को यू डिस्टेंस पर रखा गया है और इमेज कहां बना रहा है, वो पी डिस्टेंस पर इमेज बना रहा है। बात समझ में आती है क्या? सेम इफेक्ट, ये दोनों मिल करके काम क्या कर रहे हैं, यू वाले ऑब्जेक्ट को वी डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं इन दोनों लेंसेज को हटा दूं, दोनों लेंसेज को हटा करके एक लेंस में यूज करूं और सेम इफेक्ट अगर मुझे मिलता है, तो उसी लेंस के फोकल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, या उसी लेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं हम लोग। मतलब इन दोनों का काम अकेले कर रहा है वो, सही है। तो इस इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर इक्विवेलेंट लेंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, या फॉर कॉम्बिनेशन लेंस, जो भी बोलो। और इक्विवेलेंट लेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। इसको मान लेना, इसे मानना इक्वेशन नंबर 3 और इसे मानना इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अगर देख रहे होगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या, दोनों का LHS सेम है, 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u, डेट मीन्स RHS भी सेम होना चाहिए था। RHS अगर सेम हो जाए मतलब 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यही होता है हमारा। और 1/f का मतलब क्या होता है, पावर होता है कि नहीं, पावर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम नेचर का मीन्स कन्वेक्स, अगर सेम नेचर का सर आपने दो लेंस यूज किया है तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, तो ज्यादा कन्वर्जिंग होगी कि नहीं होगी, ज्यादा कन्वर्जिंग होगी। अब सुनो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कनकेव यूज किया होता, अगर कनकेव यूज किया गया होता, मतलब क्या, नोट करके इसको चाहो तो लिख लेना, इफ लेंस 1 इज कॉन्वेक्स, उसको रहने देते हैं कॉन्वेक्स, एंड लेंस 2 इज कनकेव, लेंस 2 इज, दिख रहा है ना, कनकेव। अगर कनकेव होता तो पावर क्या होने वाला था, कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है कि नहीं। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाता है कि नहीं, बोलो 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाता। अरे भाई यहाँ पे माइनस का साइन दोबारा थोड़ी किया जाएगा,
यहीं पे हम लोग कंडीशंस को रखेंगे। तो यहां से क्या बोल सकता हूँ, पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पावर 1 माइनस पावर 2। अब ध्यान से सुनते रहो बस, और ये होना भी चाहिए था। डेली लाइफ में भी तुम इस चीज को महसूस कर सकते हो। सर अगर यहाँ कनकेव रखा गया होता, ठीक है, तो ये क्या करता, कन्वर्ज करता, ये कन्वर्ज करता, और ये क्या करता, डाइवर्ज करता। तो कन्वर्जिंग पावर कम हुई कि नहीं हुई। और पावर का मतलब यही होता है कि कितनी आसानी से या किस हद तक कन्वर्ज कर रहा है लाइट रे को, लेंस किस हद तक लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, यही पावर होता है। तो सर यहाँ पे कनकेव लगाने की वजह से क्या हो गया, लाइट रे डाइवर्ज होने लगेंगी, डाइवर्ज होंगी तो कन्वर्जिंग पावर कम होने लगेगा। तो इसी वजह से सर क्या होगा, पावर हमारा कम आने वाला है। पावर क्या आने वाला है, कम। अब सुनो, अगर मान लो इन दोनों का फोकल लेंथ मैंने बराबर कर दिया, सपोज करो फोकल लेंथ मैंने क्या किया है, बराबर किया है, तो कितना हो जाएगा ये, 0। अगर F1 माइनस F1 और F2, इफ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, मैंने क्या किया है, एक कन्वेक्स लिया है और एक कनकेव लिया है, और दोनों का ही फोकल लेंथ मैंने क्या कर दिया, बराबर ले लिया। दोनों का फोकल लेंथ बराबर लूंगा तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला, 0। 1 बाई एफ इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 0। तो एफ इक्वलेंट कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। अरे भाई ये इधर जाएगा, 0 नीचे आएगा, अनडिफाइंड, तो फिजिक्स में हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसको। तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट हो गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, ये लेंस के जैसा ना बिहेव करके प्लेन सरफेस के जैसा बिहेव करने लगेगा। प्लेन सरफेस का ही तो इनफाइनाइट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये भी तो कर्व ही है ना, एक स्ट्रेट लाइन भी तो कर्व है, कर्व में रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो दिमाग थोड़ा सा शांत रखेंगे और समझेंगे इस चीज को। एफ इक्विवेलेंट इनफाइनाइट होने का मतलब, सर आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है इस तरीके से, है ना, ये लेंस के जैसा ना बिहेव करके प्लेन सरफेस के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा हमारा। समझ में आ रही है, ठीक है। तो हेडिंग डाले हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, लिखो इसमें कुछ पहले, ठीक है। तो यहां तक हो गया, एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास कैसा बिहेव करने वाला है। अब ध्यान से सुनो जरा। अच्छा मान लो यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव मैंने यूज किया है। अब जिसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट कर रही होगी, है ना, जिसका फोकल लेंथ मान लो F1 अगर ज्यादा हुआ, F1 अगर ज्यादा होगा तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना, स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू, तो आंसर निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। निगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, वो कनकेव हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे इसको तुम लोग देख लेना न्यूमेरिकल से कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो डोमिनेट करेगा उसी का कैरेक्टरिस्टिक शो होने वाला है कॉम्बिनेशन में। अब देखो एक चीज कंपटीशन में पूछा जाता है, कंपटीशन में क्या होता है, अभी हमने जो डेरिवेशन किया था, दोनों लेंसेज आपस में चिपके हुए थे कि नहीं, मान लो दोनों के बीच में सेपरेशन होता, दोनों के बीच में अगर सेपरेशन होगा तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, ये हमारे सिलेबस में डिराइव करने को नहीं है। 1/f1 प्लस 1/f2 तो निकाले थे कि नहीं, बस आगे एक फैक्टर बढ़ जाता है -d अपॉन में F1 F2। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को बस याद रखना है कि अगर दोनों लेंसेज के बीच में सेपरेशन दे दिया गया है तो जो 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, 1 जो f इक्विवेलेंट होगा वो 1/f1 प्लस 1/f2 पहले ही निकाला हुआ है यहाँ पे, बस एक फैक्टर बढ़ जाता है -d/f1 f2। ठीक, इस फिगर को बना करके इसको नोट करके इंपॉर्टेंट लिख लो, बोर्ड में नहीं पूछेगा इस तरह।